नमस्ते बच्चों। आज हम पदबंध के बारे में सीखने वाले हैं। पदबंध सीखने से पहले हमें शब्द और पद के बारे में जानना जरूरी है। तो पहले हम शब्द और पद में क्या फ़र्क है वो समझ के लेते हैं। तो शब्द मतलब वर्णों का जो सार्थक मेल होता है उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द बनाने के लिए हमें स्वर और व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि हम मिठाई ये शब्द अगर देखा जाए तो म और ठ इस व्यंजन से और ई, आ और ई इस स्वरों से बना हुआ है। शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन शब्द और पद में सिर्फ इतना फर्क है कि जब शब्द वाक्य में इस्तेमाल किए जाते हैं या शब्द का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है तब हम उसे पद कहते हैं। तो पद अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रियापद, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण पद। ऐसे पदों के भेद है। तो जैसे कि हमने ये मिठाई शब्द, दुकान में मिठाई रखी है, ये मिठाई शब्द हमने वाक्य में इस्तेमाल किया तब वो पद बन गया। तो हाँ, अभी हम पदबंध के बारे में सीखेंगे। पदबंध की परिभाषा देखते हैं सबसे पहले कि कई पदों के योग से बने वाक्यांश जो एक ही पद का काम करते हैं पदबंध कहते हैं। कौन सा भी वाक्य बनाने के लिए हम अलग अलग पदों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ये पदों का समूह अगर एक ही पद का काम करे तो उसे हम पदबंध कहते हैं। जैसे कि गांव के कुछ पेटू और चतुर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते। इस वाक्य में अगर देखा जाए तो गांव के कुछ पेटू और चतुर किस्म ये पूरा पदों का समूह एक ही पद का कार्य कर रहा है। ये पूरा जो पद समूह है वो विशेषण का कार्य कर रहा है, इसीलिए वो विशेषण पदबंध हो जाता है। तो पदबंध मतलब आप समझ गए होंगे। तो अब हम पदबंध के भेदों के बारे में सीखते हैं। पदबंध के 5 भेद हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो सबसे पहले संज्ञा पदबंध के बारे में हम जानते हैं। वाक्य में संज्ञा का कार्य करने वाला जो पदों का समूह होता है उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पे देखते हैं, इतने सुरीले कंठ से गाने वाली राधिका आज चिल्ला रही है। इस वाक्य में हरे रंग में जो पदों का समूह दिया है तो वो पूरा संज्ञा का कार्य कर रहा है। इतने सुरीले कंठ से गाने वाली राधिका, ये पूरे पदों का समूह संज्ञा का कार्य कर रहा है, तो इसीलिए ये संज्ञा पदबंध है। पदबंध का दूसरा भेद है सर्वनाम पदबंध। जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे कि छोटी छोटी बातों पर परेशान होने वाले तुम आज शांत बैठे हो। यहाँ पे नीले अक्षरों में जो पदों का समूह है, छोटी छोटी बातों पर परेशान होने वाले तुम, ये पूरा पदों का समूह सर्वनाम का कार्य कर रहा है, इसीलिए ये सर्वनाम पदबंध है। ज़्यादातर देखा जाए तो सर्वनाम पदबंध में जो अंतिम शब्द होता है, जो पद समूह में जो अंतिम शब्द होता है वो सर्वनाम आता है। जैसे कि संज्ञा पदबंध में अंतिम शब्द ज़्यादातर संज्ञा आता है, वैसे सर्वनाम पदबंध में अंतिम शब्द सर्वनाम आते हैं। जैसे कि तुम, हम, आप, कुछ, ये जो शब्द है तो वो सर्वनाम है। तो हम बहुत बार अगर जो पद समूह रेखांकित किया गया है या जो बड़े अक्षरों में दिया हुआ है, अगर उसका लास्ट का या अंतिम शब्द देखकर भी हम उस पदबंध का भेद समझ सकते हैं। पदबंध का तीसरा भेद है विशेषण पदबंध। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हुए विशेषण का कार्य करे वह विशेषण पदबंध कहलाता है। तो बहुत बार बच्चे क्रिया विशेषण पदबंध और विशेषण पदबंध में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस समय आपने देखना चाहिए कि वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है
या क्रिया की विशेषता बता रहा है। अगर रेखांकित पद समूह अगर विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे तो वो विशेषण पदबंध होता है। लेकिन रेखांकित पद समूह अगर क्रिया की विशेषता बता रहा हो, यानी कि क्रिया कब हो रही है, कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है, कितनी मात्रा में हो रही है, तब वो क्रिया विशेषण पदबंध में चला जाएगा। अभी देखो, जैसे नीली चमकदार कमीज बहुत सुंदर है, यहाँ पे कमीज की विशेषता बताई जा रही है। तो कमीज ये संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा की विशेषता नीली और चमकदार इस शब्द से हमें पता चल रही है। तो नीली चमकदार ये जो पदों का समूह है वो विशेषण का कार्य कर रहा है, इसीलिए वो विशेषण पदबंध है। क्रिया पदबंध, जो पदबंध वाक्य में क्रिया का कार्य करे वह क्रिया पदबंध कहलाता है। अगर रेखांकित पद समूह अगर क्रिया का कार्य कर रहा हो तो वो क्रिया पदबंध होता है। जैसे कि मेरे धन पर तुम सब मौज कर रही हो, तो कर रही हो ये यहाँ पे क्रिया पदबंध है। ज़्यादातर देखा जाए तो क्रिया पदबंध हमेशा वाक्य के अंत में आता है, या क्रिया जो होती है वाक्य में तो उसे हम जो मतलब क्रिया बताने वाला जो पद समूह होता है तो वो क्रिया पदबंध में आता है। पदबंध का अंतिम भेद है क्रिया विशेषण पदबंध। जो पदबंध वाक्य में क्रिया की विशेषता प्रकट करे वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। तो मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। यहाँ पे झंडा फहराने की ये क्रिया है तो उसका समय बताया जा रहा है, यानी कि क्रिया कब हो रही है। तो इसीलिए मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर, तो ये यहाँ पे ये पदों का समूह क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध है। तो पदबंध के ऊपर मतलब और कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो, अभी बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। यहाँ पे अगर रेखांकित या जो लाल रंग में जो शब्द आए हैं, ये इस वाक्य में जो पदों का समूह आया है बीमारी से उठे हरिहर काका, तो ये पूरा संज्ञा का कार्य कर रहा है, इसीलिए ये संज्ञा पदबंध है। और मैंने एक बात बताई कि ज़्यादातर जो रेखांकित किया हुआ भाग होता है अगर उसका अंतिम शब्द अगर संज्ञा है, सर्वनाम है, तो वो पदबंध का भेद वही आ जाता है। जैसे कि बीमारी से उठे हरिहर काका में हरिहर काका संज्ञा है तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। 8वीं जमात पास वे हमारे लीडर हैं, इसमें अगर लाल रंग का जो पद समूह है उसमें अगर अंतिम शब्द अगर हमने देखा तो वे ये सर्वनाम है, यानी कि ये पूरा पद समूह सर्वनाम का कार्य करता है, इसीलिए ये सर्वनाम पदबंध है। हमेशा जिद करने वाले बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। हमेशा जिद करने वाले, तो यहाँ पे बच्चों की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि ये विशेषण पदबंध है। विशेषण पदबंध में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताई जाती है, तो इसमें ज़्यादातर विशेषता बताने वाले शब्द जैसे कि उसका रंग, उसका आकार, मतलब संज्ञा का रंग, रूप, आकार उसके बारे में बताया जाता है। और बहुत सारे उदाहरणों में ऐसा देखा गया है कि जो पद समूह दिया है उसमें अगर अंतिम शब्द वाला, वाले ऐसे भी आते हैं तो इससे भी हम विशेषण पदबंध की पहचान कर सकते हैं। अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकने वाला वह जंगल की ओर भाग गया। वे देखो, जो लाल अक्षरों में जो पदों का समूह आया है अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकने वाला वह, तो ये अंतिम शब्द यहाँ पे वह है, और वह आप सब जानते ही है कि सर्वनाम है, इसीलिए ये आएगा सर्वनाम पदबंध का उदाहरण। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। लौटने की क्रिया हुई है, लेकिन कब लौटा है वो अभी अभी। इसका मतलब ये शब्द मतलब ये जो पदों का समूह है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए वो क्रिया विशेषण पदबंध है। वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए भी यश और धन लिप्सा से कोसों दूर ही रहे। तो दूर ही रहे, यहाँ पे ये
वाक्य में हो रही क्रिया बता रहा है, तो इसीलिए ये क्रिया पदबंध है। अभी हमने पदबंध के पांचों भी भेदों के बारे में और उसके कुछ उदाहरण देखे। अभी बोर्ड के परीक्षा में इसके ऊपर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले बहुत बार पदबंध के जो परिभाषा है वो आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे कि बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञा पदबंध को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए या विशेषण पदबंध को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो आपने पढ़ाई करते समय पदबंध के पांचों भेदों की परिभाषा और उसका एक एक उदाहरण आपको मालूम होना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि विशेषण पदबंध का उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग करो या संज्ञा पदबंध का उदाहरण बताकर उसका वाक्य में प्रयोग करो। इसीलिए पदबंध की परिभाषा और उसका एक एक उदाहरण आपको मालूम होना चाहिए। और सबसे पहले पदबंध, ये जो हमारी मेन कंसेप्ट है, उसकी भी परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए। तो पदबंध की परिभाषा और पदबंध के भेदों की परिभाषा आपको मालूम होना जरूरी है और उसका एक एक उदाहरण भी आपको आना चाहिए। उसके बाद रेखांकित पदबंध का भेद पहचान। आपको वाक्य दिया जाता है और उसमें पदों का समूह रेखांकित करके दिया जाता है और उसका भेद आपको पूछा जाता है। कभी कभी आपको वाक्य दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि संज्ञा पदबंध को रेखांकित करो, सर्वनाम पदबंध को रेखांकित करो। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद पदबंध की पहचान कैसे होती है। तो प्रश्न ऐसा हो सकता है कि संज्ञा पदबंध की पहचान कैसे होती है या क्रिया विशेषण पदबंध की पहचान कैसे होती है। तो अगर आपको परिभाषा मालूम है तो आप इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर दे सकते हो। पदबंध का भेद सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। जैसे कि संज्ञा पदबंध सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, विशेषण पदबंध सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। उसके बाद पदबंध के कितने भेद है ये भी आपको मालूम होना जरूरी है। पदबंध का कौन सा भेद है और क्यों। इसमें क्या किया जाता है, वाक्य को रेखांकित करके दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये रेखांकित पदबंध का कौन सा भेद है और उसका कारण भी पूछा जाता है। अगर आपको पदबंध के पांचों भी भेदों की परिभाषा और उसका एक एक उदाहरण अगर मालूम है तो इस प्रकार के सब क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। धन्यवाद।